अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने बच्चों को दावत दूंगा, वो मज़मून पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह बयान होगा। मोहम्मद सुबहान अब्दुल क़य्यूम मोहम्मद हंज़ला, जल्दी करें। सुबहान क़य्यूम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबहान अब्दुल क़य्यूम है। आप किस मदरसे में पढ़ते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की अजीम दीनी दरगाह जामिया मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर में पढ़ता हूँ। इस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है और कितनी बच्चे बच्चियां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में 230 से ज़्यादा बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं और तजवीज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी दुआएं और अहादीस याद करवाई जाती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के सुनने के मुताबिक तरीके बताए जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ये नबी को नहीं मानते और मोहब्बत नहीं करते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये लोग झूठ बोलते हैं। जितनी हम नबी से मोहब्बत करते हैं और उनको मानते हैं, इस दौर में कोई भी नहीं मोहब्बत करता। हमारा हर काम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीके के मुताबिक होता है। अगर आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे चंद सवाल करूँगा ताकि जिन लोगों झूठ बोलकर हमारे बहन भाइयों में नफरत फैलाई है वो ख़त्म हो, इत्तेफाक से इत्तेहाद पैदा हो। जी ज़रूर, आप सवाल करें, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। जो हमारे और हमारे असातिज़ा के बारे में झूठ बोला जाता है वो वाज़ह हो जाएगा कि कौन नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है इसमें ग्रामी क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है इसमें ग्रामी वजह कायनात सैयदुल अंबिया फ़खरुर रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा और परदादा का क्या नाम है? हम सिर्फ नाम के आशिक नहीं बल्कि दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको आप सल्लम के बाप और दादा का नाम नहीं बल्कि पूरा नस्ब सुनाऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नस्ब सुनाएंगे ताकि बाहर से आने वाले हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर करें। जी ज़रूर, आप सल्लम का नाम है इसमें ग्रामी हज़रत मोहम्मद सल्लम है और आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, जबकि पूरा नस्ब हमारे छोटे भाई अबू बैदा शाह मंसूर सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन बहार बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खज़ामा बिन मुदरका बिन इलियास बिन माद बिन अदनान बिन आउद बिन हमीम बिन सलमान बिन साबित बिन जमल बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन शारदक बिन अरऊ बिन कानी बिन जाबिर बिन शालिक बिन अरफशद बिन साम बिन नू बिन लिमक बिन मुतवस्तिक बिन उखनू बिन बियार बिन लैल बिन तिस्यान बिन उनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कितनी थी और सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? आप सल्लम की 11 बीवियां थी और सबसे ज़्यादा मोहब्बत सईदा तैयबा ताहरा अम्मी आशा से थी। बेटे कितने थे? आप सल्लम के 3 या 4 बेटे थे। बेटियां कितनी थी? आप सल्लम की 4 बेटियां थी और सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर कैसा था? आप सल्लम का चेहरा अनवर बहुत खूबसूरत और चमकदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक कैसे थे? आप सल्लम के दांत मुबारक सफ़ेद मोतियों की तरह चमकदार थे। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद के बारे में आप जानते हैं?
हजूर सल्लम ना ज़्यादा लंबे थे और ना ज़्यादा पिस्ता कद के थे, बल्कि आप सल्लम का कद मुबारक दरमियानी था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर कैसा था? हजूर सल्लम का चेहरा अनवर 14वीं रात के चांद की तरह पुरनूर था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालों की फ़ियत बयान कीजिए। आप सल्लम के बाल ना बिल्कुल सीधे थे और ना ही पीछदार थे, बल्कि हल्का सा घुंघरालापन था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफ़ेद हो चुके थे। विसाल के वक्त आप सल्लम के सर और दाढ़ी के बीच बाल भी सफ़ेद ना थे। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल गुंजान थे? जी, हजूर सल्लम के सर के बाल गुंजान थे और कान की लो तक आते थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाते थे किस तरह फरमाते थे? हजूर सल्लम जब किसी दूसरे की तरफ तवज्जो फरमाते तो अपने पूरे बदन के साथ तवज्जो फरमाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की कैफियत बयान कीजिए। हजूर सल्लम की आंखों में सफ़ेदी में सुर्ख डोरे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दांतों की कैफियत बयान कीजिए। हजूर सल्लम के दांत कुछ कुशादा थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो क्या चीज़ ज़ाहिर होती थी? जब हजूर सल्लम गुफ्तगू फरमाते तो दोनों दांतों के सामने से एक नूर ज़ाहिर होता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर कहाँ थी? हजूर सल्लम के मोहर नबूवत दोनों मोढों के दरमियान पुश्त मुबारक पर थे। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक में कंघी किया करते थे? हजरत अंस फरमाते हैं कि हजूर सल्लम अपने बालों में अक्सर कंघी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी किस तरह नोश फरमाते थे? आप सल्लम पानी बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठकर 3 सांस में और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। बैतुखला जाने की दुआ। बैतुखला जाने की दुआ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठे तो ये दुआ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। कोई आ जा तो ये दुआ पढ़ें। दुआए हाजात। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामता मिन कुल्लि इस्मिन ला तदाली ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिया लका रिदन इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन। माशाल्लाह, आपने बहुत कुछ सुनाया। एक सवाल ये है कि बाज़ लोग कहते हैं ये दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा ये लोग झूठ बोलते हैं। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और इनसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर हम दुरूद शरीफ ना पढ़े तो हमारी नमाज नहीं होती, हमारे जनाजा नहीं होता, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, और अगर हम दुरूद शरीफ ना पढ़ें तो हमें सुकून नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, रबी अव्वल के इन 10 दिनों में हमारे मदरसा में 30 लाख मरतबा दुरूद पढ़ा जा चुका है। इंशाल्लाह पूरे रबी अव्वल में 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल करना है। माशाल्लाह, मैं आपसे दुरूद शरीफ के लिए सवाल करूँ, आज जवाब देंगे? जी ज़रूर, आप सवाल करें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। जुम्मे के रोज़ बाद नमाज असर पढ़ने वाला दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन निन्नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कोई रिज़्क़ में तंगी हो तो कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। कोई चाहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी सिफारिश करे, वो कौन सा दुरूद शरीफ है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक मरतबा पढ़े 70 फरिश्ते 1000 दिन तक लिखते रहेंगे। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। आप आने वाले मेहमानों को क्या कहना चाहते हैं? मेरी आने वाले मेहमानों से ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों का वक्त इधर उधर में बर्बाद ना करे, बल्कि उनको अहले सुन्नत वल जमात की अजीम दीनी दरसगाह जामिया मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर में दाखिल करवाएं। इस मदरसा में तजवीद के साथ कुरान मजीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाया जाता है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी दुआएं सिखाई जाती हैं। आपने इस मदरसे में क्या पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस मदरसा में बहुत कुछ सीख लिया है। जब मैंने इस मदरसा में दाखिला लिया था तो
3 मरतबा कुरान पढ़ चुका था, लेकिन पहला कलमा भी नहीं था आता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान आता है, 3 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। 6 नंबर आता है, वज़ू गुस्ल के मसाइल भी याद हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1300 सवाल भी याद हैं। माशाल्लाह, आपने तमाम सवालों की तसल्ली बख्श जवाब दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि बाहर से आने वाले मेहमान भी बहुत खुश होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह का अल्लाह ताला खर्च करने वालों को अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। व अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।